अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इस क्लास से अपने सोशल साइंस का है ना फर्स्ट चैप्टर को है ना स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर वन है। ठीक है, चैप्टर वन जो है सो हम लोग का क्या है, इस चैप्टर का नाम है द अर्थ आवर होम। इस क्लास से हम लोग इस चैप्टर को है ना स्टार्ट करने वाले हैं, द अर्थ आवर होम को। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को अर्थ से रिलेटेड है ना चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड? अपने अर्थ से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग है ना इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके चैप्टर में कहता है चिल्ड्रंस यू ऑल माइट बी ईगर टू नो व्हाट इज अर्थ। ठीक है, जितने भी यहाँ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जो भी इनको इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या कहता है, ये है ना चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग का अर्थ क्या है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द अर्थ इज अ प्लैनेट। ठीक है, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी जाना होगा कि है ना अर्थ एक प्लैनेट है जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, what is the shape of the earth when you stand on an open ground? The earth appears to be flat but it is not true। ठीक है, क्या होता है कि इसमें एक आपको यहाँ सेकंड लाइन ही में एक क्वेश्चन कर देता है, कि क्या कहता है, बताइए अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप क्या है। तो उसी उसी चीज को है ना आगे है ना लिखता है कि अगर आप किसी ओपन ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं, कहाँ करते हो, अगर आप खड़े हो जाते हो कहाँ पे, ओपन ग्राउंड में, तो ठीक है, द अर्थ अपेयर्स टू बी फ्लैट। ठीक है, तो अर्थ कैसा है ना मालूम पड़ता है कि अर्थ फ्लैट है। क्यों क्यों ऐसा मालूम पड़ता है? बिकॉज हम लोग जितने भी दूर तक देखते हैं वो अर्थ हम लोग को फ्लैट दिखता है, यानी कि समतल दिखाई पड़ता है, एक जैसा दिखता है। ठीक है, बट ये सच नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। अर्थ है सो फ्लैट नहीं है। ठीक है, अर्थ फ्लैट नहीं है। We did not know the shape of the earth for many years। शुरुआती के टाइम पे जब क्या कहता है हम लोगों का क्या कहता है स्पेस साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो हम लोगों को ये बहुत सालों तक पता नहीं था कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है। ठीक है, we did not know the shape of the earth for many years। People believed that the earth was flat in shape and have edge। ठीक है, क्या कहता है जब ये मालूम नहीं था तो क्या कहता है, जैसे आज के टाइम पे अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं होगा, अगर वो किसी फ्लैट ग्राउंड में चले जाए तो उसको देख के लगेगा क्या कि धरती, अब मैं कहूं कि धरती गोल है। ठीक है, तो ये क्या कहता है उस बच्चे को सच नहीं लगेगा। तो बहुत टाइम तक जो पहले के लोग हुआ करते थे, जब हम लोग का स्पेस साइंस इतना डेवलप नहीं किया था, इतना विकसित नहीं हुआ था कि हम लोग किसी भी अपने अर्थ का या फिर किसी अदर प्लैनेट का हम लोग शेप को है ना जान सके, तो हम लोगों को लगता था कि अर्थ जो है सो फ्लैट है और उसके एजेस है। ठीक है, कहा गया, द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप एंड हैव एजेस। एजेस का मतलब होता है कोना। ठीक है, जैसे आप अगर सर्कल देखोगे तो सर्कल के अंदर आपको एज नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको कोना नहीं मिलेगा। ठीक है, बट फ्लैट सरफेस जो भी होगा, जैसे एक स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं, स्क्वायर का तो ये जो भी है इसके चार कोने हो गए। ठीक है, बट क्या कहता है सर्कल के अंदर आपको एक भी एजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहले के लोगों को लगता था कि जो अर्थ है वो भी क्या कहता है फ्लैट है, और उसके अंदर भी जो हम लोग स्क्वायर बनाए थे उसके जैसे कोने हैं, वैसे ही एजेस अर्थ के भी अंदर है। इनफैक्ट आइए यहाँ पे और एक चीज लिखता है, इनफैक्ट दे फियर टू ट्रेवल फार। ठीक है, और उनको डर भी लगता था बहुत दूर जाने से। अब जैसे क्या होता है, अभी ऐसा अगर कोई फ्लैट सरफेस हो तो क्या लगेगा कि आगे जाके जमीन खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो पहले के लोग थे वो बहुत ज्यादा दूर तक है ना आने जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आगे जाने से क्या कहता है जमीन खत्म हो जाएगी और हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, they thought they will fall off on the earth if they went near its edge। ठीक है, अगर वो कोने के नजदीक चले गए, अगर वो कोना जो एज के वो फ्लैट सरफेस का है ना, कोना जो होता है उसके नजदीक चले गए, तो वो जो पहले के लोग सोचते थे कि हम लोग एज के पास जाएंगे तो हम लोग अर्थ से नीचे हम लोग
गिर जाएंगे, ठीक है। तो पहले का लोगों का ये मेंटालिटी था कि है ना, अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट है और उसके एजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग और आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक पहले ये पिक्चर दिया हुआ है एक पर्सन का, ठीक है। एक पर्सन का ये पिक्चर आपको दिया है, ये पर्सन के बारे में आपको आगे है ना जानना है, तो हम चाहते हैं कि पहले ही आप लोग एक इनका ब्रीफ नॉलेज ले लो, ठीक है। इनका नाम है फेडरिन मैगेलन, ठीक है। फेडरिन मैगेलन, ठीक है। इससे ये कौन थे? ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि कहता है पहले को लोगों को बहुत ज्यादा दूर जाने में डर लगाता था। फेडरिन मैगेलन जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। फेडरिन मैगेलन वाज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फेडरिन मैगेलन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाव से पूरा है ना देश दुनिया को घूमने का साहस किया था, ठीक है। या फिर ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अपने नाव के हेल्प से पूरा वर्ल्ड को कवर अप किया था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को वो घूमते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड मैप का है ना दिया हुआ है जिसमें नीचे लिखा हुआ है रूट ऑफ मैगेलन, ठीक है। ये क्या कहता है, ये रूट था जिसके थ्रू क्या कहता है मैगेलन ट्रेवल करते थे, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये रूट हुआ करता था जिससे फेडरल मैगेलन ट्रेवल करते थे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या यहाँ पे आपको है ना अब एक नया है ना पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, मैन ऑन द मून, ठीक है। आइए अब, लेकिन अभी हम लोग इस पे ना जाके अभी क्या कहता है आपको फेडरल मैगेलन के बारे में, जो इनका फोटो आप लोगों ने देखा, इनके बारे में अभी और जानना है। यहाँ आ गए, यहाँ दिया हुआ है फेडरल मैगेलन के बारे में इन 1519, ठीक है। कब का ये टाइम है? 1519 का, ठीक है। 1500 यानी कि 15वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। फेडरल मैगेलन अब पोर्टुगीज सेलर, ठीक है। पोर्टुगीज का मतलब होता है एक जगह का नाम है जिसको पुर्तगाल आज के भी नाम पे जाना जाता है। और पोर्टुगीज सेलर स्टार्टेड ऑन अ जर्नी फ्रॉम स्पेन, ठीक है। स्टार्टेड ऑन जर्नी फ्रॉम स्पेन, कहाँ से फेडरल मैगेलन अपना जर्नी को स्टार्ट किए थे? तो स्पेन से स्टार्ट किए थे। ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 3 years, फॉर 3 years। फेडरल मैगेलन जो थे उन्होंने एक ही डायरेक्शन में 3 साल तक के लिए ट्रेवल किया था एंड रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। और उसी जगह पे, मतलब अर्थ का, उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था 3 साल तक लगातार है ना वो ट्रेवल करते रहे और वो लोग कहाँ पहुंच गए? जिस जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। started they this proved that the earth is not round like the proof that the earth is round like a ball, ठीक है, not a flat, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो, अब आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ आप गौर करेंगे। अगर अर्थ अगर फ्लैट रहता यानी कि समतल रहता यानी कि सीधा, अगर तो अगर मान लो वो स्पेन यहाँ है, ठीक है, स्पेन से वो स्टार्ट कर किए थे अपनी जर्नी को, अगर फ्लैट रहता, ठीक है, तो वो 3 साल तक है ना ट्रैवल करते 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 जाते एक टाइम तक एज पे आ जाते, उसके बाद उनकी जमीन खत्म हो जाती। बट फेडरल मैगेलन को है ना क्या एक है ना नॉलेज मिला कि है ना वो ऐसे ट्रेवल स्पेन से स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए और 3 साल तक लगातार सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही बिना दिशा बदले हुए एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने पे वो कहाँ पे पहुंच गए? जहां से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, यानी कि स्पेन ही में पहुंच गए। यानी कि स्पेन से स्टार्ट किए थे और स्पेन ही में जाके पहुंच गए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, स्पेन में। तो इसी के मदद से फेडरिन मैगेलन ने बताया कि जो अर्थ का जो
सरफेस है, जो अर्थ का एक्चुअल सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि जो अर्थ का जो एक्चुअल सरफेस है वो कैसा है, राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल नॉट फ्लैट, ठीक है। यही है ना, उन्होंने बताया था कि वो जो है वो क्या कहता है, अर्थ राउंड है ना कि फ्लैट है, ठीक है। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन जो थे जिन्होंने इनको बताया कि क्या कहता है अर्थ का सरफेस कैसा है, वो कौन थे, फेडरन मैगेलन। थैंक्स टू साइंस, ठीक है। अब कब की बात हो रही है, थैंक्स टू साइंस। अब किसको थैंक्स किया है, मैन हैज, ठीक है, रीच्ड इवन द मून, ठीक है। अब क्या कहा जाता है, साइंस का लोग धन्यवाद इस बुक में दिया जा रहा है, साइंस का मतलब मॉडर्न साइंस का धन्यवाद किया जा रहा है, थैंक्स किया जाता है। मैन हैज रीच्ड इवन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एलेरन of the United States of America were the first man to step on the moon in 1960, ठीक है। क्या कहा जाता है, साइंस का धन्यवाद कीजिए, जो पहले ही हम लोग को पता तो चल गया कि अर्थ का जो एक्चुअल सरफेस है वो राउंड है, बट साइंस का भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि मैन जो है सो कहां तक पहुंच गए हैं, मून तक। मैन जो है सो कहां तक पहुंच गए हैं, मैन हैज रीच इवन द मून, ठीक है, चांद तक जाने में सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1960, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन जो थे वो पहले ऐसे दो व्यक्ति थे जो मून पे सबसे पहली बार है ना अपना कदम रखे थे 1960s में, ठीक है। दे टुक मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी है न अर्थ की खींची थी, कहां से, तो मून पर से, ठीक है। दिस फोटोग्राफ ऑल्सो शोज दैट अर्थ इज राउंड इन शेप, और ये सारी जितने भी तस्वीरें हैं वो क्या सिद्ध करती है, क्या प्रूव करती है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, वो राउंड सरफेस है, ना कि फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अर्थ का जो एक्चुअल सरफेस है वो कौन सा है, राउंड सरफेस है। अब आगे हम लोग इधर देखते हैं इस साइड क्या है, या अब यहाँ कहता है स्टार फैक्ट। स्टार फैक्ट में क्या कहता है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हम लोगों के सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे है, अदर अदर ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको लिख के बताते हैं। सर 8 प्लैनेट्स का नाम है मरकरी, एक सेकेंड, मार्स, ऑर्डर में लिख देते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स है। हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम के दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के 8 है, ठीक है। अब आगे हम लोग इस वीडियो को इस यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।